हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी नफासत से भरी हुई है। आपने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को शर्मिंदा नहीं किया। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मेहमान आया आपकी खिदमत में और वो कहने लगा मैंने आपके यहाँ रुकना है। आपको मालूम है कि नबी पाक के घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी। अगर कभी कोई मेहमान आ जाया करते तो आप उनको मस्जिद में ठहरा देते या साहबा कराम में बांट देते। तो उसने बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपके पास रात रुकना चाहता हूँ। तो नबी पाक ने फरमाया कोई मसला नहीं, तुम आ जाओ। 4-5 बकरियों का जो दूध था, जो पूरे घर में, पूरे खानदान में हज़ूर के इस्तेमाल होना था, वो शख्स अकेला ही पी गया। और जितना भी खाना था, जो सारे खानदान कुंबे का था, वो उसके सामने रखा। वो शख्स सारा खाना भी खा गया। अब वो खाना इतना ज़्यादा खा लिया था, दूध इतना ज़्यादा पी लिया था कि रात को बिस्तर पर ही पेशाब निकल गया। सुबह जब आँख खुली तो बहुत शर्मिंदा हुआ और वहाँ से भाग गया। रास्ते में एक कुआं नजर आया तो वहां पर उसने गुस्ल किया और कहने लगा आज तो जान छूट गई, मेरी बड़ी बचत हो गई, मुझे किसी ने नहीं देखा, नहीं तो शायद मुझे डांट पड़ती या मुझे शर्मिंदा किया जाता। अचानक उसके ज़हन में आया कि मेरी सोने की अंगूठी तो वहीं पर रह गई है, हजूर के बिस्तर पे जहां मैं सोया था। आजकल तो आपको पता है मस्जिद में अगर किसी का मोबाइल बज जाए, फ़ोन आ जाए, तो जो पक्के नमाज़ी होते हैं वो तो बिल्कुल बिल्कुल भी माफ़ी नहीं देते। कच्चे नमाज़ी तो शायद माफ़ कर दें, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी अपने गुलाम को बहुत ज़्यादा मार रहे थे, तो हज़ूर वहाँ आ पहुँचे और कहने लगे इसको मत मारो। तो वो कहने लगे कि ये बहुत ज़्यादा गलती करता है, बार-बार नुकसान करता है, गलती करता है, इसलिए इसको मार रहा हूँ। हुज़ूर पाक ने कहा इसको माफ़ी दे दो। तो वो कहने लगे कि मैं कितनी बार इसको माफ़ी दूँ? हुज़ूर पाक ने फरमाया जितनी मर्तबा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं मौके पर मौजूद था और हज़ूर का जुमला जो था वो मुझ पर सत्तातारी कर गया। हज़ूर ने फरमाया जितनी बार तेरा रब तुझे माफ़ी कर देता है, उतनी मर्तबा तू इसको माफ़ कर। हम शर्मिंदा करते हैं लोगों को छोटी-छोटी बातों पर, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। खैर अंगूठी सोने की थी, मजबूरी थी, जाना ही पड़ा ये सोचते हुए कि लोग मुझे शर्मिंदा करेंगे। खैर कोई बात नहीं। ये सोचते हुए जब वो हजूर के घर पर पहुंचा, कमरे के बाहर आया तो क्या देखता है कि हजूर पाक के पास एक बाल्टी भरी हुई है पानी की और उसमें से पानी लेकर उस पर बहा रहे हैं। अल्लाह के रसूल खुद उस शख्स के पेशाब पर पानी को बहा रहे हैं। तो खुद जब हजूर की नज़र मुझ पर पड़ी तो कहने लगे गुस्ल कर लिया आपने? कोई बात नहीं, जब इंसान का मैदा खराब हो तो ऐसे हो जाता है। बैठे आपके लिए मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। ये हजूर पाक के जुमले थे या तूफान मुझ पर एक सख्ता तारी हो गया। तेरी नज़र का पहला वार, तौबा, दिल अब तक दुआएं दे रहा है। वो शख्स कहने लगा कि हजूर ने मेरे बातिन का तस्फिया ही कर दिया। फिर वो हजूर का बाजू थाम कर कहने लगा सरकार मैं तो एक मोटा ताज़ा शख्स हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो एक देहाती हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि खाना पेट भर के कैसे खाना है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा मोटा दिमाग इस बात को मान चुका है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर वो अपने कबीले के एक एक बंदे के पास गया और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो शख्स वापस आया तो उसके साथ 500 लोग और थे। वो आकर कहने लगा सरकार मैं इन सबको ये कहकर आया हूँ कि जिस ज़ात को मैं देख कर आया हूँ, जिस हस्ती से मैं मिलकर आया हूँ, आपने कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं की होगी। आप हमें सबको कलमा पढ़ाएं, हम आपके गुलाम बनना चाहते हैं। ये था सरकार का तरीकाकार और हम लोगों को शर्मिंदा करके बहुत राज़ी होते हैं।